नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तमं मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। समय सार जिन राज हैं सियादवाद जिन वैन मुद्रा जिन निर्ग्रंथता नमो करें सब चैन सर्वव्यापक चिद्रूप स्वरूपाय प्रसिद्धे सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। नमः समय साराय। श्रीमद् कुंदकुंदाचार्य विरचित श्री समय सार जी परमागम आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति टीका गाथा नंबर 15। जो पश्चद अपाणम अबद्धपुट्ठम अनन्नमविशेषम अवदेश शांत मध्यम पश्चद जिन शासनम सभम। यह मोही प्राणी आत्मा को भी पर से जानना चाहता है। पढ़ पढ़ करके सुन सुन करके विचार विकल्प कर करके आत्मा को जानना चाहता है। आचार्य भगवान तो ऐसा कहते हैं कि पर का ज्ञान भी आत्मा के आश्रय से होता है। आत्मा का ज्ञान तो आत्मा के आश्रय से होता ही है, लेकिन पर का ज्ञान भी आत्मा के आश्रय से होता है। क्यों? ज्ञान दो नहीं है, पर का ज्ञान और स्व का ज्ञान। ज्ञान तो स्व का ही होता है। उस ज्ञान की स्वच्छता में पर पदार्थ पर रूप जानने में आए तो वो पर का ज्ञान कहलाता है। विषय की अपेक्षा पर का ज्ञान, जैसे कपड़े की धोती और पूजा की धोती कहलाती है। चौका की धोती, पूजा की धोती, ये क्या है? व्यवहार के कथन हैं। दूध का लोटा, घी का लोटा, पानी का लोटा, है क्या मामला? लोटा तो लोटा ही का है, वो धातु है। ज्ञान तो आत्मा का है। और जैसे मिश्री के जितने भी, शक्कर के जितने भी खिलौने हैं उनमें सब में शक्कर ही व्याप्त है। काठ के उपकरणों में काठ व्याप्त है, सोने के आभूषणों में सोना व्याप्त है। ऐसे ज्ञान की जितनी भी परिणतियां हैं उन सब में ज्ञायक ही व्याप्त हो रहा है। ज्ञेयों का तो ज्ञान में सच पूछो तो प्रवेश ही नहीं होता। ज्ञान ज्ञेय में जाता नहीं है और ज्ञेय ज्ञान में आते नहीं है। ज्ञेय ज्ञान से प्रार्थना नहीं करती कि तुम हमें झलकाओ। ज्ञान ज्ञेय से प्रार्थना नहीं करता तुम हमारे में झलको। और ज्ञान में ज्ञेयों का ज्ञान होने पर भी ज्ञेयकृत मलिनता नहीं होती, अशुद्धता नहीं होती, खंड खंडपना नहीं होता। ज्ञान ज्ञान रूप रहता हुआ ज्ञेयों को प्रकाशित करता है। पंडित टोटामल जी कहते हैं शुद्ध चेतना प्रकाश की कोई ऐसी ही महिमा है, ऐसी ही महिमा, माने वचनातीत, कैसे कहें हमसे है। जैसे लोहे की वो चुम्बक की है ना, वो खींचती है, ऐसे नहीं वो खींचता आगे। आने जाने की व्यवस्था नहीं है। दर्पण में, जड़ दर्पण की बात कर रहे हैं। जड़ दर्पण में भी दर्पण पदार्थों में जाता नहीं, पदार्थ दर्पण में आते नहीं। पदार्थों से प्रार्थना नहीं करता दर्पण तुम हमें झलको, और दर्पण से पदार्थ भी प्रार्थना नहीं करते तुम हमें झलकाओ।
और दर्पण में पदार्थों का प्रतिबिंब होता है, झलकते हैं वे। भाषा कुछ भी बोलना तो पड़ेगी। उस समय भी दर्पण में कोई मलिनता नहीं है। कोयला झलकते समय उसमें कालापन नहीं, सोना झलके तो पीलापन नहीं, अग्नि झलके तो उष्णता नहीं, कीचड़ झलके तो मलिनता नहीं, और नाना गेय झलके तो भी उसमें खंड खंड पना नहीं। जड़ दर्पण भी जब ऐसा है तो ज्ञान दर्पण की बात तो कोई अलौकिक है। ध्यान रखना, क्या करें, ज्ञान को दर्पण कहा, लेकिन दर्पण और ज्ञान में बहुत अंतर है। दर्पण में मिश्री का केवल आकार झलकता है और तो कुछ नहीं, लेकिन ज्ञान में तो मिश्री की मिठास, मिश्री की गंध, मिश्री की कैसे बनी है उसकी पूर्व पर्याय, और मिश्री से आगे क्या होगा, इस मिश्री को आप ले जाएंगे और बीच में ये मिलेंगे, ये कहेंगे हमें खिलाओ, इनके पेट में जाएगी, उसमें से इतनी गिर जाएगी, वो चींटी खाएगी। सब ज्ञान में झलक रहा है। समस्त भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्यायों सहित, अनंत धर्मों सहित भूतकालीन और भविष्यकाल की पर्याय यद्यपि वर्तमान में नहीं दिख रही हैं व्यक्तता की ओर से, प्रवचन सार जी की भाषा में वे भूतकाल की पर्याय विनष्ट और भविष्य की पर्याय अनुत्पन्न है, फिर भी वे सब ज्ञान में झलकती हैं। अगर न झलकें तो उस ज्ञान को दिव्य ज्ञान कौन कहे। अरे रे, इस दिव्य ज्ञान की बात तो अलौकिक है। ज्योतिष वाले वो अपने ज्ञान से बता देंगे आगे ये होगा, अमुक समय में ग्रहण पड़ेगा, अमुक समय में ये नक्षत्र, अभी हुआ तो नहीं है, कैसे जान लिया। 17 तारीख को रविवार होगा नहीं भैया। एक कहने का मतलब अष्टमी वो ऐसे वो घट गई है, वो अमुक दिन होगी, अभी आई तो नहीं है, यानी कैसे। तुम्हारा बचपन बहुत कष्टमय था, बहुत बीमार रहते थे, अब बताओ चला गया, आप कैसे जान रहे हो कि जो भी स्थिति है, कथन है, वो कथनचित है। उन पर्यायों को, कौन सी पर्याय जो भूतकाल की विनष्ट हो गई हैं, भविष्य की अभी उत्पन्न नहीं हुई हैं, ऐसी पर्यायों को भी एक साथ युगपत प्रत्यक्ष वर्तमानवत जानता है, मानो वे भीतर रखी हों। मानो, ध्यान रखना, मानो वो भीतर रखी ही हों। दृष्टांत अनेक प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। एक पाषाण में प्रतिमा है, पाषाण में प्रतिमा रखी ही है, सच पूछो तो ऊपर का ये पत्थर और है, उसको छांटा तो भीतर से निकल पड़ी, रखी है कि नहीं। दूध में घी है तो, लेकिन ऐसे नहीं है पाषाण में प्रतिमा की तरह। पाषाण में प्रतिमा ये ऐसी भीतर है, उसके ऊपर ये पत्थर है, उस पत्थर को छांटा तो ये नाक आंख कान ये निकले, है ना। दूध में घी ऐसे नहीं है, ऐसे भीतर कहीं रखा हो इतना इतना, और ऐसे ऐसे अलग किया, और वो दूध में घी सर्वांग में है कि नहीं है। पाषाण में प्रतिमा और दूध में घी, दोनों में अंतर है। पाषाण में प्रतिमा भीतर ऐसी रखी है, ये समझ लो, ऊपर का ये खंड अलग है और उसके भीतर वो है। लेकिन दूध में घी ऐसे भीतर कहीं रखा नहीं है, कोई आकार लिए हुए अलग से। दुग्ध मध्य यथा घृतम तिल मध्य यथा तैलम, तिल मध्य तेल में कितने में है कितने में नहीं है उसमें है। और एक पत्थर में अग्नि, काष्ठ मध्य यथा बन्नी, काठ में अग्नि कहाँ है, दूध में घी, समझ में आया। एक पाषाण में प्रतिमा, एक दूध में घी, और एक काठ में अग्नि। अब काठ में अग्नि बोलो, वो तो शक्ति है, जब वो स्थितियां हैं जहां जैसी जरूरत है वैसे समझाएंगे।
मतलब पर्याय और द्रव्य हम ऐसे नहीं है चक्की के दो पार्ट हैं, नीचे का एक फिक्स है, ऊपर का घूम रहा है, ऐसा नहीं है। एक सोना भीतर रह गया है और ऊपर अंगूठी का परिणमन हो गया है, अंगूठी पर्याय व्यय हो गई ऊपर ऊपर, और भीतर सोने की डली वो रख ही रही, ऐसा नहीं है। पूरा सोना अंगूठी रूप हुआ था और पूरा सोने की अंगूठी पर्याय का व्यय हुआ, और पूरा सोना स्वर्णत्व को न छोड़ते हुए वह कंगन रूप, मुकुट रूप, हार रूप परिणमित हुआ है। आचार्य देव तो यहां तक कहते, क्या कहें, हे भगवान, स्तुति में है, हे भगवान, वस्तु उत्पाद व द्रव्यात्मक है, यह कथन आपकी सर्वज्ञता का चिन्ह है। सर्वज्ञ बिना कौन ये बतावे उत्पाद व द्रव्य? कितने ही लोगों से पूछना, ध्रुव किसे कहते हैं? जो हमेशा रहे। लेकिन अकेले हमेशा रहे ऐसा मत समझ लेना, बदलते हुए भी हमेशा रहे, हमेशा रहते हुए भी बदले, ये स्वरूप है उत्पाद व द्रव्यात्मक सा। द्रव्य भी पर्याय है तो अंत है ना, पर्याय से नए का विषय भी अपन कह सकते हैं किसी अपेक्षा से, लेकिन सर्वथा नहीं, ध्यान रखना। ध्रुव 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 ध्रुव, एक एक समय में ध्रुव है, ध्रुव था, ध्रुव है और ध्रुव रहेगा, होगा, ध्रुव ही होगा, है ना। ध्रुव ध्रुव ध्रुव, ऐसे ही पर्याय में देखा जाए तो पर्याय भी पहले थी, अभी है, आगे होगी। किसी समय द्रव्य पर्याय के बिना नहीं है, और किसी समय द्रव्य पर्याय में नहीं आया, किसी समय द्रव्य पर्याय रूप नहीं हुआ, अतद भाव है, अत्यंता भाव नहीं है। द्रव्य है सो पर्याय नहीं, पर्याय है सो द्रव्य नहीं, द्रव्य की पर्याय है। पर्याय का स्वामी कौन है? द्रव्य। पर्याय में कौन व्यापरा? द्रव्य। और देखा जाए तो द्रव्य पर्याय के आने के साथ आया नहीं, और पर्याय के विनाश के साथ, व्यय के साथ विनाश, व्यय नहीं होगा उसका। अद्भुत है, अमृतचंद स्वामी को तो अद्भुत से भी संतोष नहीं हुआ। अहो, आत्मा का अद्भुत से भी अद्भुत, अद्भुताद अद्भुतम वैभवम, अद्भुत से भी अद्भुत है ये। अज्ञानियों को तो विस्मय उत्पन्न करता है, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन ज्ञानियों को विस्मय उत्पन्न नहीं होता, फिर भी उन्हें वस्तु स्वरूप जानने पर कोई अलौकिक आनंद होता है। तो जिन शासन ज्ञान की ओर से देखा जाए तो समस्त को जानता है, ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं जो ज्ञान से अगम्य हो। प्रमेयत्व गुण की शक्ति से बनते विषय हैं ज्ञान के। ऐसा कोई द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, कोई वस्तु है जो ज्ञान में न आवे। नहीं आए तो बताएगा कौन, जानेगा कौन? अब किसी न किसी ज्ञान का विषय है, माने तुम्हारे ज्ञान में नहीं आ रही, ये बात अलग है। न्याय शास्त्र में एक परिभाषा है, साध्य किसे कहते हैं? साध्य, बोलो भैया, वो मोक्ष साध्य वो बात नहीं चलेगी। यहाँ न्याय शास्त्र की परिभाषा है, साध्य किसे कहते हैं? इष्ट, ठीक है ना, इष्ट है, अबाधित है और असिद्ध है। इष्ट माने सुख का कारण, वो नहीं, इष्ट माने सुख का कारण, वो बात नहीं लेना यहाँ। इष्ट माने जिसे वादी और प्रतिवादी सिद्ध करना चाह रहे हैं। अबाधित माने जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से, आगम प्रमाण आदि से बाधित न हो, प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण से बाधित न हो। जैसे कोई कहे अग्नि शीतल है तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही बाधित हो जाए। कोई कहे कि मेरी माता बांध, स्ववचन बाधित है। राग से, हिंसा से सुख होता है, धर्म होता है, आगम प्रमाण से बाधित है, और प्रत्यक्ष प्रमाण से भी बाधित है। जो नहीं है वो बाधित होगा ही, उसमें क्या बात है वो कैसे बाधित हो? वस्तु का स्वरूप अबाधित है, वस्तु का जो स्वरूप नहीं है, कल्पनाएं हैं, वो बाधित हो सकती हैं।
तो इष्ट अबाधित। और असिद्ध, असिद्ध का क्या अर्थ है? जो सिद्ध नहीं है वो असिद्ध। लेकिन दोनों को अगर सिद्ध नहीं हो तो फिर कैसे असिद्ध हो जाए? फिर कैसे सिद्ध करेंगे? सिद्ध है वो स्वयं सिद्ध है, एक तो स्वरूप की ओर से देखा जाए, और दूसरी ज्ञानी के ज्ञान में सिद्ध है, उसके लिए असिद्ध है, उसको सिद्ध कर रहा हो। नए समाज के 6 भेद होते हैं, केवल निषेध और ईसद अर्थ ही नहीं होता है, सादृश अर्थ भी होता है। क्लास लगवाओ थोड़ी बहुत। नहीं, मतलब इन लोगों से कई बार कहते हैं, यहाँ तो प्रेरणाएं होती हैं भैया, क्लास लगवा थोड़ी बहुत जानो। हैं, लोगों को लगता है वहाँ बहुत अच्छी, वहाँ बहुत अच्छी, वहाँ बहुत अच्छी, लेकिन अगर जिनागम के में हम अवगाहन करें तो अच्छा ही अच्छा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो जिनागम में ना हो। अब हम क्या कहें? ऐसी कोई प्रभुता, बेहुता, सुख, ज्ञान, वीर, ऐसी कोई चीज तुम्हारी वांछित चीज नहीं है, इष्ट नहीं है जो आत्मा में न हो। इसलिए आत्मा का के लिए सर्वार्थ सिद्धात्म तया विधत्ते, आत्मा के आश्रय से सर्व प्रयोजन की सिद्धि होती है। जो आप चाहते हैं वह सब आत्मा में ही मिलेगा। बहुत लोग तो बेचारे जेब में रख के बंद करना नहीं जानते। सही बताएं बात। अब वहां से वो हंसी की बात नहीं है, इनकी नहीं कह रहे, लेकिन बहुत लोग तो बेचारे वो दे दिया नहीं, वो रख लो, अब वो रख के चले आए, बंद ही करना नहीं जान रहे बेचारे, अब करें क्या? ऐसा हो जाता है, बड़ी विडम्बना है। लेकिन बंद करना आना चाहिए। आपको बंद करना आता है? हंसो नहीं, बंद करना आता है, कर्म बांधना आता है, कर्म से छूटना भी आना चाहिए। ये कर्म बंध की संतति को बंद करना भी आना चाहिए, संवर करना भी आना चाहिए, और नहीं तो आपकी दशा महाभारत के अभिमन्यु की तरह है, जिसे चक्रव्यूह में घुसने की कला आती थी। अब क्या करें? चलो घुस चले, देखेंगे। फिर भीम बोले, पीछे से हम आ रहे, हम देखते, चिंता मत कर, तुम तो घुस जाओ। ऐसे घुसाने वाले बहुत मिल जाएंगे। लेकिन कोई भीतर प्रवेश नहीं कर पाया, और अंत में वो बेचारा वहीं। अपने हरिवंश पुराण में तो थोड़ी सी चर्चा अलग है। वो अभिमन्यु वहां जब घायल हो गया, एकदम मरणासन, तो उसको उठाया और उसकी समाधि कराई, वो ऐसा भी प्रसंग है अपने। लेकिन कहने का मतलब, फंसे स्वयं से और निकलना दूसरे के भरोसे चाहे, ये विधि ठीक नहीं है। फंसने से पहले निकलने की कला आना चाहिए। इसीलिए हमारे तत्वज्ञान का अभ्यास सबसे पहले नंबर पर होना चाहिए, बाद बाकी सारी पढ़ाई बाद की। इतना अभ्यास तो हमारा बचपन में हो जाना चाहिए, जिससे हम अपनी समस्याओं को समाधान कर लें। किसी प्रसंगों में घबरा करके मरने की न सोचने लगें, किसी पुण्य के प्रसंग में फूल न जाए, अपने को भूल न जाए, भगवान से दूर न हो जाए, मुक्ति के मार्ग से दूर न हो जाए, कहीं तिरस्कार न कर बैठें, फुर्सत नहीं अभी तो। ये कला आना चाहिए पहले। प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। पैसा चाहिए ये नहीं, पद प्रतिष्ठा चाहिए ये नहीं, स्वास्थ्य चाहिए ये नहीं, लेकिन ज्ञान अवश्य चाहिए, और वो ज्ञान भी बाहर का नहीं, आपा पर का ज्ञान। आपा पर के ज्ञान का अर्थ क्या है? पर से भिन्न अपना ज्ञान। क्यों कि पर को अपना माना, पर में सुख की कल्पना करके ढूंढ रहा है, और सुख अपने में है। मिठास रूप मिश्री को जाने बिना मुंह मीठा करने के सारे उपाय झूठे हैं। मिठासमय मिश्री को पहचाने और फिर मिश्री को आस्वादन करे तो मुंह मीठा होता, और कोई विधि नहीं है।
ऐसे ही सुख स्वरूप आत्मा को जाने बिना सुखी होने के सारे उपाय जुटे। हमें सुख क्यों नहीं मिला? एक ही कारण रहा कि हमने अपनी ओर नहीं देखा, अपने को आत्मा नहीं देखा। तो यद्यपि जिनवाणी में समस्त विश्व का ज्ञान कराया और समस्त विश्व को दो भागों में बांट दिया, प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत। अभी तो यही गड़बड़ है, हमने पैसा आदि कार्यों को, लौकिक कार्यों को प्रयोजन की बात मानी है और ये तत्व ज्ञान को ऐसा ही ठीक है, हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो। व्यापारी व्यापार की रुचि को जैसे बातों को जैसी रुचि से सुनता है, ऐसे रुचि से नहीं सुनता। सवेरे अखबार झपटता है या फोन लगाता है, क्या भाव हो गया, क्यों? वो जानता जरा से चूक गए तो घाटा होगा। और यहाँ सवेरे उठ करके भगवान का स्मरण नहीं करता, स्वरूप का स्मरण नहीं करता, जीवन के लक्ष्य को स्मरण नहीं करता, इसमें घाटा नहीं दिखता। जीवाद प्रयोजन भूत तत्व, पैसा भोर विषय भोग, ये व्यापार धंधा व्यास आदि ये प्रयोजन भूत नहीं है। इनके मिलने से भी तेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी और इनके बिना भी तेरे प्रयोजन की सिद्धि में कोई बाधा नहीं है। ज्ञान अवश्य चाहिए और वह ज्ञान बाहर का नहीं, ज्ञान इलाज करने में वैदिक का ज्ञान चाहिए, इंजीनियरिंग का, संस्कृत का और अंग्रेजी का ज्ञान काम में नहीं आएगा। इलाज करने में वैदिक का, आयुर्वेद का ज्ञान चाहिए। ऐसे ही सुखी होने में ये अध्यात्म ज्ञान चाहिए। पहले बच्चों को ये पढ़ना चाहिए कि हम बच्चे नहीं हैं, हम जीव हैं। हमारा सुख हमारे में है, बाहर नहीं है। ज्ञान बाहर से नहीं, भीतर से आएगा। जो बाहर से आता है वो बाहर ही रहता है, वो अध्रुव है, वो हमारा नहीं होता। जैसे दर्पण में यहां रखी हुई कीचड़ झलकती है और अगर लेप कर दिया जाए उस दर्पण पर कीचड़ का तो अभी वो झलकेगी, भीतर नहीं घुसेगी। हटाने लायक है वो बात अलग कह रहे, लेकिन झलकेगी, भीतर नहीं घुसेगी। ऐसे ज्ञान घन है आत्मा, घन में सुई का प्रवेश नहीं होता, नोक का। ऐसे इस ज्ञान घन आत्मा में पर द्रव्यों का और स्वभाव की ओर से देखा जाए तो पर भावों का प्रवेश नहीं है, छूता नहीं है। तो ये जब भी जिन शासन में सर्व ज्ञान, सर्व विषयों का ज्ञान है, पूर्णता केवल ज्ञान है। इस प्रारंभ में भावश्रुत ज्ञान, विशेषता में अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान है, सब है ना। ज्ञान में सारा विषय बनेगा, लेकिन सबको जानने जाएगा तो, सबको जानने जाएगा तो न सब जान पाएगा, न अपने को जान पाएगा, तरफ तरफ करके मर जाएगा। सच्ची बात है। और वो ज्ञान जरा से बात कब के परमाणु बदले ठिकाना नहीं रहेगा। एक पंडित जी थे, बहुत दिन पहले की बात है, 5000 श्लोक याद थे उनको, लेकिन झट से भूल जाते, बुढ़ापे में ऐसी दशा हो गई। एक प्रोफेसर, मतलब बहुत होशियार, उसने खूब पढ़ाई करी और गर्मी चढ़ गई तो बस फिर सब भूल गया, सब कुछ पता नहीं। जैसे ये बाहर के संयोग विनाशिक हैं, ऐसे ये इंद्रिय ज्ञान और क्षोभ समय ज्ञान भी पराधीन है, विनाशिक है। 6 डाला में एक पंक्ति आई, ज्ञान आपको रूप हो फिर अचल रहा है। धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप हो फिर अचल रहावे। ये चर्चा चल रही थी कक्षा में। एक भाई बोला, पंडित जी, बोलो क्या कह रहे? आप कहते हो ज्ञान आपको रूप हो फिर अचल रहावे, और हम तो यहाँ सुन रहे हैं, समझ में आ रही, और ये सब भूल जाते हैं। अचल कहाँ रहेगा ज्ञान, बताओ? कल याद किया था, भूल गए। बात तो सच्ची। चुप रहो, ये ऐसा, ये वक्ता का लक्षण नहीं है।
वक्ता का लक्षण तो ये बहुत प्रश्नों को उठा करके स्वयं उठा करके समाधान करे, और बहुत प्रश्न भी आ जाए तो शांति से सहन करके उत्तर देवे। नहीं आता हो तो लाग लपेट नहीं, भैया ये विषय हमें नहीं आ रहा, पूछेंगे, अपन विशेष से चर्चा करें, देखेंगे। ये तो सरलता का मार्ग है। जिन शासन की प्ररूपणा प्रभावना संतों की तरह होती है, मेहनतों की तरह नहीं। कोई क्या कहेगा, इन्हें कोई इतना नहीं आता तो अभी घुमा फिरा करके चाहे कुछ कह दो, ये कोई तरीका नहीं है। नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अरे अच्छा डॉक्टर होता ना, भाई ये हमारी समझ में नहीं आता तो वहां ले जाओ तुरंत। अरे कोई लोभ लालच हो तो उसको लपेटे रहो, भाई तुरंत, भाई वहां ले जाओ, अपनी समझ में नहीं आ रहा है। सरल बनिए, काय में भूल सुधारने में सरल बनिए, गुरु की शिक्षा को स्वीकार करने में सरल बनिए, दोषों को छोड़ने में सरल बनिए, संयम में दृढ़ बनिए। वहां ढीले नहीं, सरलता का अर्थ ढीलापन नहीं है, और दृढ़ता का अर्थ अहंकारी नहीं है, जिद्दी नहीं है। जिन धर्म के सिद्धांती हटाग्राही नहीं होते, हटी नहीं होते, जो कह दिया सो कह दिया ऐसा नहीं होते, लेकिन फिर भी दृढ़ होते हैं। ज्ञानियों को कठोरता नहीं होती, दृढ़ता तो होती है। कठोरता और दृढ़ता दोनों अलग चीज हैं। तो अब बताओ क्या करें? उसने कहा अभी समझ में आ रहा, हाल भूल जाते। अब कल खूब पढ़ करके आए थे और आप पूछ रहे स्वामी आज नहीं भूल गए हम। अरे रोज पाठ करते हैं, उनको भूल जाते हैं बोलने में, हम क्या करें? क्षेम ज्ञान का यही स्वरूप है। ऐसा जानकर इसका अभिमान भी नहीं करना, और ये कम हो तो दीनता भी नहीं करना। भेद ज्ञान करना, इससे भिन्न मैं तो सहज ज्ञान स्वरूप हूं, इसका स्वरूप ही है। अभी कपड़े पहनते हैं मैले हो जाते शाम को, स्वरूप ही है। भेद ज्ञान करना, ये कपड़े हमारे लायक नहीं है, कपड़े होंगे तो मैले तो होंगे। परिग्रह है ये, निर्गनता का तिरोभाव करने वाले हैं। धन्य है वह निर्गन दशा जहां ये आडंबर नहीं है। अब ज्ञान आपको रूप हो फिर अचल रहा है। तो हमने कहा भैया बेटे फिर पढ़ो क्या लिखा है कि धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप हो फिर अचल रहावे। हमने कहा पढ़ो ज्ञान आपको, अब इसको डबल कर दो श्लेष में, ज्ञान आपको रूप हो। समझ गए? अब तुम्हारा ये शब्दों का ज्ञान ये तो भूल ही जाओगे, इसमें क्या, ये तो क्षेत्र सम ज्ञान, ये ज्ञान ही नहीं है सच पूछो तो। ये बाहर के ज्ञान को, शाब्दिक ज्ञान को हम ज्ञान ही नहीं कहते। ज्ञान हम कहते ही उसे हैं जिस ज्ञान में अपने स्वानुभव पूर्वक आत्म, जैसे मोह में ऐसा अपने आप लगता है शरीर है सो मैं हूं, ऐसे ज्ञान हम उसे कहते हैं जिसे अपने आप लगता है कि मैं आत्मा हूं। ज्ञान हम कहते उसे हैं जैसे आपको पड़ोसी का लड़का ये लगता है पड़ोसी का लड़का है, ऐसे ये आपको लगने लगे कि ये हमारा लड़का नहीं है, ये भी पड़ोसी का है। याद है आपको? आज फिर पूछ रहे हैं भैया आपका कोई पड़ोसी, एक नाम बताना, अगल बगल कहीं दुकान घर कहीं पड़ोसी होगा, एक पड़ोसी है, कोई बात नहीं, चाहे कोई नाम होगा पड़ोसी है। राजेश भाई चलो ठीक है, लेकिन ये किसका पड़ोसी है? पड़ोसी ये है, ये पड़ोसी है। पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, हे भव्य जीवो इसको पड़ोसी समझो। अब आप देखो मैं कौन हूं। आपको ये मैं दिखाई देता है तो ये पड़ोसी दिखाई देता है, ये नहीं। और जब आत्मा में हूं ये दिखाई देगा तो ये पड़ोसी दिखाई देगा, मैं नहीं। ज्ञान उसका नाम है। जैसे मोह में ये लगता है ये मैं हूं और ये पड़ोसी है, ऐसे ही ज्ञान में ये लगता है मैं आत्मा हूं और शरीर पड़ोसी है। इसका नाम ज्ञान है।
देखो, ज्ञान के नाम पर भी जानकारी होना अलग है। मिस्री को पढ़ करके जाना, सुन करके जाना, पूछ करके जाना, तर्क वितर्क से जाना अलग बात है। मुंह मीठा नहीं होता। तर्क वितर्क समझते हो? जब मिश्री से बने मिष्ठान मीठे होते हैं तो मिश्री मीठी होना ही चाहिए, इसमें क्या बात है? न्याय है। मिश्री से बने मिष्ठान मीठे होते हैं, इसलिए मिश्री भी मीठी होना ही चाहिए। ये तर्क है, सच्चा है, गलत नहीं है, लेकिन मुंह मीठा नहीं होना है। वेद वेदक भाव से आस्वाद रूप ज्ञान का नाम ज्ञान है, अनुभव ज्ञान का नाम ज्ञान है। जब वो मिश्री यहां रखी जाती है लौकिक में, तब हाँ मिठास, तब मिश्री का मिठास का की जानकारी ज्ञान भी है और उसके साथ में स्वाद भी है। ऐसे जब अंतर्मुख उपयोग में आत्मा जानने में आता है तब उसका ज्ञान है और सुख भी है। शुद्ध जीव के जाननहारे को जानने पर जाननहारे को ज्ञान ही है, ऐसा नहीं लिखा, ज्ञान ही है और आगे बोलो, शुद्ध जीव के जानने पर जाननहारे को ज्ञान भी है, सुख भी है। इतना प्रयोजन की अपेक्षा का बाद बाकी आगे प्रभुता भी है, बल भी है, वितरागता भी है, क्षमा मार्गवादिक भाव भी है कि नहीं? ज्ञान की अंतःपातनी अनंत शक्तियां उछलेंगी, ज्ञान की अनंत शक्तियां जो अंतःपातनी है वो उछलेंगी। सर्वगुणान सम्यक्त, जब वो सम्यक दर्शन स्वानुभव होगा तो श्रद्धा में सम्यक्त्व का परिणमन होगा, चारित्र में वितरागता का, निर्विकल्पता का परिणमन होगा। होगा कि नहीं? सुख में सुख का परिणमन होगा, प्रभुत्व शक्ति में प्रभुता का परिणमन होगा। भले वो आंशिक रूप से हो, लेकिन होगा, हुए बिना नहीं रहे, अकेला नहीं। जब आप तक शक्ति का टॉनिक पीने की बात हम नहीं कर रहे, लेंगे टॉनिक, आपने वही पेय समझ रखा है, चूर्ण रूप में भी होता है शक्ति का टॉनिक। और कल हमने आपसे एक बात कही थी कि अब प्रसन्नता सबसे बढ़िया टॉनिक है। प्रसन्न रहना सीखो। तो शक्ति का टॉनिक जब आप लेंगे, चूर्ण सही या दूध सही, जो कुछ भी है लेंगे और वो पचेगा तो आपकी काय में ताकत आएगी, सीधे हाथ में, अकेले सिर में, सर्वांग पूरा, माने मस्तिष्क भी आपको अच्छा लगेगा, आंख में भी आपको अच्छा लगेगा, कान में भी आपको, हाँ अब ठीक है, अच्छा लगता है। हाथों में भी जान पड़ेगी कि हाँ ये छूट नहीं जाता, कपने नहीं लगते, अब तो कुछ दम लगती। पैरों में भी लगेगा कि हाँ खड़े हो सकते, कोई बात नहीं, चल सकते हैं। और जबकि यहां लिया केवल यही तो लिया है, लेकिन यहां लेने पर वो सर्वांग में, पूरे में एकदम स्फूर्ति। जब आपको कोई खेद होता है तो कहां होता है? चेहरे पर के, पैरों में के, हाथों में, पूरे में पसीना छूट जाता है। हर्ष होता है तो रोम रोम पुलकित हो जाए। सर्वांग मिश्री यहां खाई और आनंद आ गया। कहां से आ गया ये पता नहीं, ये पता नहीं है आनंद आ कहां से गया। आनंद का घात हुआ कि आनंद आ गया, ये बताओ। ये आनंद आ गया, यही तो तुम्हें भटका रहा है। पर में सुख की कल्पना ही अनंत दुखों का कारण है। जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे पर में सुख की कल्पना छोड़कर अपने में सुख का भूमिका की अपेक्षा करें तो निर्णय करें, विचार करें और अंतर्मुख होकर के सुख को वेदन करें। भरोसा करें ये हमारा सुख हमारे में बाहर नहीं है, नहीं तो भटक जाएंगे। आपको बहुत समय शिविर में गए, बहुत लाभ होता है, गोष्ठी में बहुत लाभ मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्ञान होता है। ये लाभ और ज्ञान ही तो ये आपको भटकाएगा। लाभ और ज्ञान होता है, सच पूछो तो होता है कि नहीं होता? जब रोगी को लाभ होता है तो फिर वैद्य के पास नहीं आता। बड़ी बोलो
आपको बीमार थे, वैद्य के पास गए, लाभ हो गया, अब कैसा लाभ हुआ? अरे भाई, पर से लाभ हानि की मान्यता छूट जाए, ये क्षयोपशमिक ज्ञान का, जैसे संयोगों का लाभ वो लाभ मानते थे, ऐसे क्षयोपशमिक ज्ञान का लाभ लाभ ना दिखे, अपने स्वरूप का लाभ हो जाए। क्या कहा? स्वरूप का लाभ हो जाए, स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, पर से लाभ हानि की कल्पना छूट जाए, लाभ के लिए पर की ओर देखना मिट जाए, इसे तत्व का लाभ है। सत्संग के दो फल हैं, एक कुसंग की निवृत्ति, एक असंग की प्राप्ति। कुसंग की निवृत्ति तत्काल सहज रूप से होती है और असंग की प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है। तो ज्ञान आपको रूप भयो फिर अचल रहावे। एक दुकान आप किराए पर लिए थे, किराया देते थे, रहते थे, उसने कहा भैया आप खाली करो भाई साहब, अब कहाँ जाए, अभी और रहने दो। नहीं, वो तो हमको बेचना है, निकालना है, हम जा रहे हैं यहाँ से, बेचना है। ठीक है, बेचना है तो बताओ फिर। 25 लाख रुपया सौदा हो गई, 30, ठीक है 20 लाख रुपये। अब कोई नहीं कहेगा निकलो यहाँ से। अरे जब आपकी होगी तभी तो आपके पास रहेगी। जो ज्ञान आपके लिए समर्पित होगा, आपमय होगा, वही ज्ञान अचल होगा। जो ज्ञान संयोगों में भटकता है, वह ज्ञान विषयों में, इंद्रियों के माध्यम से विषयों में भटक रहा है, विकल्प रूप हो रहा है, वो कैसे अपना स्वरूप हो जाएगा? बूंद कमल के पत्र पर भी मोती के समान शोभ सकती है, लेकिन बूंद की सुरक्षा नहीं है वहां। नीतिकारों ने समझाया, वो बूंद गर्म तवे पर झट से नष्ट हो जाती है, बालू में ऐसे सूख जाती है, कपड़े पर ऐसे डालो ऐसे सूख जाएगी, हैं? कमल पत्र पर मोती के समान चमकती है। स्वाति नक्षत्र में अगर वो सीप में पड़ जाए तो मोती बन जाती है, लेकिन सुरक्षा कहीं नहीं है समुद्र के अलावा। जब वह बूंद पानी में मिल जाती है समूह में, तब वो सुरक्षित हो गई। ऐसे ज्ञान की सुरक्षा कहीं नहीं है। अगर विषयों में भटकेगी तो गर्म तवे की तरह छुन। ज्ञान दर्शन वीर्य अगर विषयों में लगता है, समय शक्ति है, ज्ञान बुद्धि, तो वो एकदम नष्ट हो जाती, जल जाती है। तुम कहते हो आनंद आ गया, हम कहते हो आनंद का घात हो गया। आनंद कहां से आएगा? जहां है वहीं से आएगा कि बाहर से आएगा? शास्त्रीय रूप में पढ़ लेना अलग बात है, सुख भीतर से आता है, सुख भीतर है, लेकिन प्रयोग करना अलग बात है। प्रयोग करेंगे तो अंतर्मुख उपयोग होगा, वितरागता की ओर बढ़ेंगे। बाद बाकी बौद्धिक व्यायाम चर्चा रह जाएगी। केवल मान्यता वही बनी है, बाहर से लाभ होता है, इसलिए अब क्या करें? कोई सुनाए बारो नहीं है, कोई अब क्या पढ़ें, अब क्या सुने, अब क्या पढ़ें, अब क्या सुने। एक भाई, सच्ची बात है, मिले, हमने कहा भैया काय का स्वाध्याय करें? बोले समय सारी का स्वाध्याय पूरा हो गया, अब काय का करें? नहीं पूरा हो गया, अब काय का करें ये पूछ रहे। नहीं कभी यात्रा करने गए तुम? क्या यात्रा तो जाना तो पड़ता ही बाहर। तो एक बार बंबई गए थे, इंदौर गए थे, अच्छा ठीक, वहाँ गए थे, वहाँ गए थे, ठीक है, कहीं भी गए हो हमें मतलब नहीं। वहाँ से आए, फिर वो ट्रेन में बैठे, टेम्पो में बैठे, फिर ट्रेन में बैठे, फिर बस में बैठे, फिर वहाँ बैठे, फिर लौट करके घर आए होगे। अब काय में बैठे? कभी विकल्प आया क्या? घर के चबूतरे पर आ गए, अब काय में बैठे? वहां से तो अपन टेम्पो में बैठ गए थे, फिर वहां से ट्रेन मिल गई थी, फिर वहां से वो बस मिल गए, है ना, और वो फिर टैक्सी मिल गई, अब काय में बैठे भैया? क्या पागल हो क्या? अरे बैठना काय के लिए था? घर आने के लिए। जब घर आ गया, आप बैठने की बात कहाँ? अब आराम से बैठो अपने घर में। समय सार जी पूरा हो गया और तुम्हें अपने में पूर्णता दिखी ही नहीं, कमी दिखती रही और समय सार पूरा हो गया। ये कहां की विधि है? फिर पढ़ो समय सार जी। फेल हो गए आप इस कक्षा में। जिस कक्षा में फेल होते हैं तो फिर दोबारा पढ़ना पड़ता है। पास हो गए तो आगे पढ़ो। आप फेल हो गए इसके स्वाध्याय में। समय सार जी में है, नकल समय साराद उत्तरम किंच दस्ती।
इसकी बात तो कुछ है ही। अब क्या पढ़ें? अब हमसे पूछ रहे अब क्या पढ़ें? लड़की का विवाह होना पूछी तो भैया कोई लड़का बताओ, मूल बात तो यही है। उसने कहा लड़का, मन भर गया, सब बातें। बोले अब क्या करें? अब क्या करें? अब क्या करें? हमसे क्या पूछ रहे हो? ये कोई विधि नहीं है। अरे रे प्रभु, समय सार जी के कह रहा है आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम आपूर्ण माध्यम, और तुम कह रहे अब क्या करें? और कोई कमी हो तो बता। अब कमी बतावे, ये कमी है वो तेरे स्वभाव में नहीं है, और तू स्वभाव की पूर्णता को अनुभवता नहीं है, मानता नहीं है, यही बड़ी कमी है। और समस्त कमियों की जनक ये कमी कभी पूरी नहीं होने वाली। कहा था ना, निर्दोष स्वरूप को देखे बिना कोई भी दोष मिटते नहीं है। दब जाए, मंद हो जाए, बात अलग है, मिटते नहीं है। निर्दोष स्वरूप की आराधना से ही समस्त दोषों का अभाव होता है। और दोषों का अभाव कहो, दुखों का अभाव कहो। दोष के बिना जीव दुखी नहीं होता। कर्म के उदय में भी प्रतिकूलताएं अनुकूलताएं तो आती हैं, लेकिन दोष के बिना दुखी नहीं होता। तो जिन शासन में समस्त ज्ञान है, सब पूरा विश्व दिखाया, लेकिन प्रयोजनभूत सात तत्व कहे, और फिर उपाधि एक आत्मा का होना अलग बात है, प्रयोजनभूत होना अलग बात है, और उपाधि होना अलग बात है। शुद्ध आत्मा उपाधि है। तो जिन शासन में समस्त ज्ञान है, लेकिन वो समस्त ज्ञान आत्मज्ञानमय है। एक सर्वज्ञ शक्ति लिखी अमृतचंद स्वामी ने, वो सर्वज्ञ शक्ति का क्या रूप लिखा, परिभाषा क्या लिखी? समस्त लोकालोक को विशेषपणे जानने रूप है। एक शब्द लिखा है बहुत सुंदर, उसको समझना, आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञ शक्ति, ये कहना था। बाद बाकी सर्वज्ञ की परिभाषा आप भी जानते। आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति, आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति, आत्मज्ञानमयी। आत्मज्ञान की स्वच्छता में लोकालोक झलकता है। आत्मा को नहीं जानता, और जो प्रसंग प्रसंग में कहे, हम सब समझते हैं, अहंकार की पराकाष्ठा है, ध्यान रखना। क्या समझते हो तुम? हम क्या कह रहे हो? हम सब समझते हैं, हम सब समझते। ये क्या तुम कर रहे हो तिरस्कार? क्या समझते हो तुम? अपने को ही नहीं समझते और पर को भी सम्यक नहीं समझते। क्या समझते हो? इन कसायों का फल अनंत दुख है। समझो भाई आगम से, इनसे समाधान नहीं होना है। क्या समझते हो आप? दो चार बातें जान ली, हम सब समझते हैं। क्या समझते हो तुम? सब समझता वह है जो अपने को अपन रूप समझता है, जो जानता नहीं आत्म को, अनात्म भी नहीं जानता। हम सब समझते हैं। अरे भाई, सब समझने का अहंकार छोड़ दो, अपने को जानने का उद्यम करो। जो अपने को जानेगा तो समस्त को जानने का कौतूहल मिट जाएगा। और ये भी तरागता, समस्त को जानने का कौतूहल मिट जाना, ये भी तरागता, और समस्त लोकालोक जानने में आ जाएगा। ये सर्वज्ञता। पहले वितराग फिर सर्वज्ञ। भगवान की भक्ति करेंगे तो ये भोग संयोग तो अपने आप मिलेंगे। अरे सुनो, पहले वितरागता। भगवान की भक्ति अगर करेंगे, भगवान के स्वरूप का विचार करेंगे, तो सबसे पहले इन भोगों की चाह मिट जाएगी। भोगों की चाह मिट जाएगी, भोगों में सुख बुद्धि मिट जाएगी। फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये बात ही नहीं है। पुण्य का उदय हो मिले, नहीं हो तो नहीं भी मिले। वितराग सर्वज्ञ होने के बाद भी सबको समोसरण मिलता है, ये कोई नियम नहीं है। सबके चरणों में इंद्रादी कैसे नमस्कार करते हैं, चमर ढुलते हैं, कोई गारंटी नहीं। अनेकों मुनीश्वर आत्म ध्यान में, घोर उपसर्गों में आत्म ध्यान करते हुए और वहीं से चढ़ चढ़ के चले जाते हैं। कहा मिलो, वो तो अपने आप मिलेंगे।
अरे मिलेंगे 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 उनकी चेंट क्यों करता है? तेरी सुखबुद्धि नहीं छूटी, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। लौकिक में एक कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। हम कहते मांगने से तो भीख नहीं मिलती, रत्नत्रय कैसे मिलेगा? आत्म सुख कैसे मिलेगा? मांगने से तो भैया भीख नहीं मिलती, भीख नहीं मिलती। पुण्य का वैभव भी मांगने से नहीं मिलता। नियम सार जी टीका में क्या लिखा? मुनिराज ने कलश लिखा है काव्य। हे भाई, तू चक्रवर्ती, विद्याधर, नराधिप, स्वर्ग आदि के इंद्रादिकों के वैभव को सुनकर लालायित होता है। तेरा लालायित होना व्यर्थ है। वे वैभव पुण्य से मिलते हैं, वह पुण्य भगवान जिनेंद्र देव के चरणों की भक्ति से मिलती है। अर्थात वीतरागता की भावना, वीतरागता की दृष्टि में जो बीच में पुण्य बनता उससे मिलते हैं ये सब। अगर भक्ति है तो ये वैभव तुझे स्वयं ही मिलेंगे, और नहीं है तो चाहने से भी नहीं मिलेंगे। पापोदय में चाह व्यर्थ है, पुण्योदय में चाह व्यर्थ है। तो जिन शासन आत्मा के ज्ञान रूप है, आनंद रूप है, वीतरागता रूप है। देखो, ज्ञान जब आत्मा को जाना तो ज्ञान हुआ, आनंद हुआ, वीतरागता हुई है। अगर उसको वीतरागता की भेंट करें तो जिन शासन क्षमा रूप है, मार्दव रूप है, सरलता रूप है, शौच संतोष रूप है कि नहीं? संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य रूप है जिन शासन। ऐसा पवित्र जिन शासन प्राप्त कैसे होता है? ऐसा पवित्र जिन शासन प्राप्त कैसे होता है कि जिन शासन के प्रणेता तो वीतराग सर्वज्ञ देव हैं, और जिन शासन का मूल स्रोत है शुद्ध आत्मा, जो अपने आत्मा को जानता है। अब आत्मा को जानता एक कारक कहा ना, तो 60 कारक लगाना चाहिए। आत्मा को जानता है, आत्मा से जानता है, आत्मा के लिए जानता है, आत्मा में से जानता है, और आत्मा के आधार से जानता है। आगम के आधार से जानते ये बात नहीं है। आत्मा अवध स्पष्ट है। पंडित जी बोले थे प्रवचन में, तो उनसे जाकर पूछा, महाराज समझ में नहीं आई हमारे। बोले समझ में नहीं आई, दिखाए 14 नंबर की गाथा में। अरे 14 नंबर की गाथा में लिखिए, ये बात नहीं है। दर्शाऊं तो करना प्रमाण। प्रमाण का मतलब ये नहीं है एक शास्त्र हमने धर लो, एक तुमने धर लो, हम देख जाए। शास्त्र में से बोलते हैं, तुम शास्त्र में मिला जाओ, वो तो मिल ही जाएगा बम का आवाज। लेकिन इससे तुम्हारा कुछ हित नहीं होगा। हम यहां देख करके बोले और आप वहां देख करके मिलाओ, तो इसका नाम है प्रमाण करना। एक किताब की बात दूसरी किताब में मिल जाएगी, वो हम कौन सी बड़ी बात। और अनंत ज्ञानियों का एक मत, एक अज्ञानी के क्षण क्षण में अनंत मत, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, कुछ ठिकाना नहीं। तो एक ज्ञानी की बात दूसरी ज्ञानी से पूछेंगे तो वो तो एक ही बात मिल ही जाएगी। बात तो ये है जो ज्ञानी कह रहे वो हमारे ज्ञान में आना चाहिए, वैसा स्वरूप हमें अपने ज्ञान में भाषित होना चाहिए। तो जब आत्मा को जानता है, देखता है, ये कहा, तो आत्मा से देखता ये आना चाहिए। शास्त्र से देखता ऐसा नहीं, विकल्प से देखता ऐसा नहीं। आत्मा को देखता है, वह समस्त जन शासन को देखता है। तो आत्मा को देखता है तो आत्मा से देखता है। और किसके लिए? तैयारी करके बोलवे के लिए नहीं। देख के आइयो, कल बोलने है। वो समझाने के लिए बहुत समझने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन समझने के प्रयत्न नहीं करते। अरे रे, कहाँ भूले रह जाती हैं। यहां आकर के भी ये समझो, क्षीर सागर में आकर के भी प्यासे रह जाएं। हमें बताने वाले की महिमा आती है और बताने वाले की ओर ही देखते रहते हैं, लेकिन जिधर वो बता रहा है उधर नहीं देखते। जिसकी महिमा कह रहे उसकी महिमा नहीं आती। एक छोटा सा बालक है, अपने बाबा से बोला, बाबा चंद्रमा दिखाओ हमको। बोले आओ बेटा। उसने गोद में ले लिया, बच्चे को गोद में ले लिया, और उंगली से कहा, देख बेटा वहां है। अब वो बाबा की शक्ल देखे, पिता बाबा दिखता नहीं है। अरे बेटा देख ना, मेरी उंगली की ओर देख, ऐसे वहां देख।
अब वो बाबा की ओर देखता रहे और बाबा जी बहुत अच्छे हैं, अच्छी तरह समझाते हैं, उंगली से बता रहे हैं। अरे उंगली से बता तो रहे हैं, जिसे बता रहे हैं और जैसे बता रहे वैसे नहीं देखा तो हमें बताने वाले की महिमा आई, लेकिन बताने वाले ने जिसकी महिमा बताई उसकी महिमा नहीं आई। विचार करो, बहुत अच्छा शास्त्र है, बहुत अच्छा प्रवचन है। अगर आपका उपयोग अच्छा ना हो, ईमानदारी से अच्छा लगेगा? अच्छा तो वो उपयोग है जो अच्छे को अच्छा समझ रहा है। वर्तमान उपयोग की बात कह रहे हैं हम आपकी, आपको अपनी महिमा नहीं आती। जब तक ये जीव को अपनी महिमा नहीं आती, अपनी कीमत नहीं आती, तब तक ये जीव मुक्ति के मार्ग की पात्र नहीं होता। जब सुनने से पढ़ने से अपनी महिमा आए, अपने ज्ञान की महिमा आए, हीनता दीनता के भाव चले जाएं, तब ये मुक्ति का पात्र होता है। और जब स्वानुभव से आत्मा को जानता है तब मोक्ष मार्ग में प्रविष्ट होता है और आत्मा में रमता है तो मुक्त होता है। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।